इस वीडियो में भी हम एक्सियली लोडेड मेंबर्स की बात करेंगे, मगर हम अपनी गुफ्तगू को महदूद रखेंगे टेम्परेचर इफ़ेक्ट तक कि टेम्परेचर की वजह से जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन होती हैं पैदा, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रॉड ए बी है जिसकी लंबाई जो है वो L है और ये एक होमोजेनियस मटेरियल की बनी हुई है और इसको हमने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जिसमें कि अगर ये फैलना या सिकुड़ना चाहे तो ये जो सपोर्ट है ये इसको कोई दुश्वारी पेश ना आए। ये सिर्फ यूँ समझें कि जैसे कि फ़र्श पर या मेज़ की टॉप पर ये रखी हुई है। और हमने किया ये है कि हमने इसका दर्जा हरारत डेल्टा टी बढ़ा दिया है, यानी कि लेट्स से कि अगर 20 डिग्री पे था तो हमने इसको किसी तरीके से इसका टेम्परेचर बढ़ा के लेट्स से 25 या 30 कर दिया है। तो ये 20 से 30 डिग्री तक अगर चला गया तो डेल्टा टी 10 डिग्रीज होगा। तो ये हमने बढ़ा दिया। अब हम ये देखते हैं कि जब इस तरह हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रॉड की लंबाई में इजाफा हो जाता है और वो इजाफा जो होता है उसको डेल्टा टी का लेट से हम नाम दे देते हैं। और ये इजाफा सिर्फ इसलिए है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया है। तो डेल्टा टी को हम टेम्परेचर और लंबाई और किस एक और पैरामीटर से इसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल। एल जो है वो इसकी लंबाई है, डेल्टा टी वो टेम्परेचर है जो चेंज हुआ है, यानी कि लेट से 20 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है। और अल्फ़ा एक पैरामीटर है जिसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसकी यूनिट है पर डिग्री सी या पर डिग्री एफ। तो हम जिस भी यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हो हम वो वाली इसका नंबर इस्तेमाल करेंगे। और ये हर मटेरियल का अपना एक ख़ास होता है, यानी कि स्टील का अपना होगा, एल्युमिनियम का अपना होगा। अच्छा, अब हमें स्ट्रेन की डेफिनेशन पता है तो थर्मल स्ट्रेन हम एल से डिवाइड करेंगे तो थर्मल स्ट्रेन आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ मैं ये रिमाइंड करा दूँ कि जो रॉड है ये टू फोर्स मेंबर है, तो ये 1D एलिमेंट है। हम इसकी चौड़ाई में या गहराई में जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो एप्सिलॉन टी है थर्मल स्ट्रेन, ये चेंज इन टेम्परेचर की वजह से ये स्ट्रेन आई है, किसी थर्मल स्ट्रेस की वजह से नहीं आई। और थर्मल स्ट्रेस वैसे हम कभी टर्म यूज़ करते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे कि क्या है थर्मल स्ट्रेस। लेकिन ये थर्मल स्ट्रेन जो हुई है ये बेसिकली चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से है। इसकी नेचर जो है वो है ये नॉर्मल, यानी कि चेंज इन लेंथ वाली जो स्ट्रेन है ये वो है। टेम्परेचर चेंज की वजह से कोई भी शेयर स्ट्रेन नहीं आती है, यानी कि शेयर पैदा नहीं होगी चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से। चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेन पैदा होगी। अच्छा, अब आगे इसको देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम थर्मल स्ट्रेस के बारे में जानना चाहें तो फिर क्या होगा। तो हम करते ये हैं कि हम कहते हैं अच्छा जी ये जो रॉड ए बी है, अब ये दो सपोर्ट्स के दरमियान है। एक लेफ़्ट पर सपोर्ट है पॉइंट ए पर, एक राइट पर सपोर्ट है पॉइंट बी पर। लेंथ एल है और इन सपोर्ट का काम ये है कि ये सपोर्ट अपनी जगह फिक्स्ड रहें और जो लेंथ एल है इसको चेंज ना होने दें। अब हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चूँकि टेम्परेचर बढ़ा है तो ये जो मटेरियल है ये बढ़ने की कोशिश करेगा, इसकी लंबाई में कुछ इजाफा होने की कोशिश करेगा, तो उस इजाफे को ये जो सपोर्ट है ये रोक देंगी और देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन लेंथ। अच्छा जी, तो अगर हम अब इसकी गौर से देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर तो चेंज हुआ है मगर कोई थर्मल डिफॉर्मेशन या थर्मल स्ट्रेन नहीं हुई है। इसको हम थोड़ा सा और अगर देखें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं चेंज टेम्परेचर वाली हालत में, बेसिक टेम्परेचर वाली हालत में नहीं,
तो दोनों एंड पर एक सपोर्ट फोर्स आ जाएगी, यानी कि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस रॉड ए बी की, और ये सपोर्ट राइट सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट लेफ्ट सपोर्ट है, ये हम रिमूव कर दें, तो यहाँ पर फोर्स पी प्राइम और फोर्स पी आ जाएगी, जो कि इसको इंश्योर करेगी कि इसकी लंबाई में चेंज ना हो। और अब होगा ये कि ये जो फोर्स है ये वैसे तो ज़ाहिर है हमें पता है स्टैटिक्स की वजह से कि ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, मगर इनकी वैल्यू क्या है ये हम नहीं डिटरमिन कर सकते। लेकिन ये भी हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से इस रॉड ए बी में नॉर्मल स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी, और ये इस वजह से पैदा हुई हैं क्योंकि हमने जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेन आई थी, हमने उस स्ट्रेन को रोक दिया है, स्ट्रेन पैदा नहीं होने दिया। तो वो स्ट्रेन को रोकने के लिए जो दो फोर्स सपोर्ट लगाएंगी, उन सपोर्ट की फोर्सेस की वजह से स्ट्रेसेस पैदा हो जाएंगी। तो इन स्ट्रेसेस को हम थर्मल स्ट्रेसेस कहते हैं, और इनकी नेचर वही है जो कि स्ट्रेन की थी, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं ये। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इनकी कोई वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं कि जी इसकी अगर हमें थर्मल स्ट्रेस होगी तो क्या इसकी वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम करते ये हैं कि हम डिफॉर्मेशन को स्टडी करेंगे और हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। एक जुमले में मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में बताता हूँ, वो ये है कि अगर एक मेंबर पर 2 या 3 फोर्सेस लग रही हैं और हम उनकी वजह से जो डिफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये होता है कि आप हर फोर्स के लिए अलग अलग डिफॉर्मेशन निकालते हैं और उनको बाद में आप ऐड कर लेते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव फोर्स है तो पॉजिटिव डिफॉर्मेशन होगी, कोई नेगेटिव फोर्स है तो नेगेटिव डिफॉर्मेशन होगी। तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि पूरी मुकम्मल सिचुएशन क्या है, तो हम हर एक फोर्स का जो इफेक्ट है जब हम ऐड करते हैं तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन लेट से मिल जाती है। तो इस मेथड को मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है। तब हम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे यहाँ। अब हम करते ये हैं कि हम राइट सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब हम टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे इस रॉड ए बी का, तो चूंकि अब इसका एक एंड से सपोर्ट है दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं है, तो जाहिर है कि ये कोशिश करेगी कि ये एक्सपेंड हो जाए, और जाहिर है कि अमाउंट डेल्टा टी के बराबर एक्सपेंड भी हो जाएगी। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि हम ये इस पर जो राइट सपोर्ट है ये वापस लगा दें इस तरह कि ये इसको पुश करके वापस इसकी ओरिजिनल लेंथ पर ले जाए, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन टोटलिटी ये इसमें कोई लंबाई में कोई चेंज नहीं आया है। तो जो राइट सपोर्ट जब वापस आएगी तो वो जो फोर्स लगाएगी वो फोर्स जो है जो डिफॉर्मेशन जितनी वो पैदा करेगी वो बिल्कुल डेल्टा टी के बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमें वापस मिल जाए। और अब हम इन दोनों डिफॉर्मेशनों को जब ऐड करेंगे, ये पॉजिटिव डिफॉर्मेशन है क्योंकि लेंथ में इजाफा हुआ है, ये नेगेटिव डिफॉर्मेशन है क्योंकि लेंथ में कमी हुई है। तो डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी जब हम करेंगे तो वो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो ज़ीरो है। तो जब हम ये डेल्टा टी प्लस डेल्टा पी इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो हमें डेल्टा टी और डेल्टा पी हमें एक तरह से मालूम है। तो डेल्टा टी जो है वो है अल्फ़ा डेल्टा टी एल। हमें अल्फ़ा भी पता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, लेंथ भी पता है, ये ज्योमेट्री है। डेल्टा टी भी पता है क्योंकि हमने इसको एक नॉन टेम्परेचर पर रेस किया है। तो डेल्टा टी एल और अल्फ़ा पता चल गया। अब हम अगर डेल्टा पी पर हैं तो हमें पता है कि अगर फोर्स लगे, इस तरह की फोर्स लगे, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होती है वो होती है पी एल ओवर ए ई। तो हमें पी वो पता है कि ये वो फोर्स है जो सपोर्ट लगा रही है, मगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। एल हमें पता है, ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, और ए हमें पता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हमें पता है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा वो करें और इसको इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करें, इन दोनों जो रिलेशनशिप ऊपर हैं इनको इस्तेमाल करें, तो P इज इक्वल टू माइनस ए ई अल्फ़ा डेल्टा टी हमें पता चल जाता है। और ये माइनस इसलिए क्योंकि ये कंप्रेसिव इन नेचर है। और
सिग्मा हम निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या है? P/A, क्योंकि ये एक्सियली लोडेड मेंबर है, 2 फोर्स मेंबर हैं, तो इसमें सिग्मा सिंपली P/A होता है। ये हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इसमें लेते हैं। तो जब ए हम इस तरफ ले जाएंगे तो P/A हो जाएगा और सिग्मा बन जाएगा। तो -EA डेल्टा टी, तो हमें ये इसमें हर चीज़ राइट साइड पे पता है, तो हमें थर्मल स्ट्रेस भी पता चल जाएगी।